कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। बचने की कोशिश करते हैं तो मुझे हाथ पर बहुत ज़ोर से लाठी लगती है और मुझे बैक में इंटरनल इंजरी हुआ है, लोअर बैक में, जिससे कि मैं बिना किसी के सपोर्ट के चल नहीं पा रही हूँ। मेरे ब्रेस्ट पे स्वेलिंग है, स्क्रैच मार्क्स है। तो सब वीडियो में रिकॉर्डिंग है। तो जिस हिसाब से मैन पुलिस जो है फीमेल को हैंडल कर रही थी, कह रहे हैं कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है। देखिए अब ये इस देश की जनता को तय करना होगा कि हमारा जो है देश का जो इंस्टीट्यूशन है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इनको मानने वाले लोग हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ से भाग कर दिखाइए। और उसी ग्राउंड पर 15 पुलिस पर्सनल मौजूद होते हैं, जिनमें से सब के सब पुरुष हैं, जो कि लाठी चार्ज करते हैं। इतनी बर्बरता से लाठी चार्ज करते हैं कि लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें दीवार से सटाकर मारने की कोशिश करती है पुलिस। और उसी व्हील चेयर पे आए हुए हैं और देखिए इनके पैर में चोट लगी है। लाठी चार्ज में आप उस दिन घायल हुए थे, कहाँ थे आप लोग? मैं मंच में था और जो स्थिति थी बहुत ही भयावह स्थिति थी। हम शांतिपूर्वक ढंग से मार्च करने जा रहे थे। वहाँ पे टीयर गैस लाठीचार्ज अचानक से शुरू कर देती है दिल्ली पुलिस और निहत्थे स्टूडेंट पे लगातार लाठीचार्ज, किसी का सिर तोड़े, किसी का पैर तोड़े। सैकड़ों के बच्चों का जो है सिर तोड़ दिए, 500 प्लस बच्चों का जो है हाथ पैर तोड़े। तो ये सरकार सोचती है कि अगर दमनकारी नीतियाँ अपनाकर स्टूडेंट का जो है वाइस दबा लेगी तो ये गलत सोचती है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे, और अगर आप एक हाथ तोड़ोगे तो करोड़ों हाथ खड़े हो जाएंगे। इस देश का युवा अब डरने वाला नहीं है। इस सरकार को बतलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा परसों फ्रैक्चर हुआ और मैं यहाँ पे आज हूँ, कल भी मैं आया था। ये सरकार जो पेपर लीक उद्योग लगा के रखी है, इस देश का युवाओं को जो है लगातार बेच रही है, वो अब इस देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो दिल्ली की सड़कों में 20 जुलाई को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आया था, लेकिन उस युवाओं की आवाज़ को लाठी से, टीयर गैस से, पैलेट बुलेट से दागा गया, दबाया गया। पैलेट का को बता रही है दिल्ली पुलिस, है तो अफवाह है, जो फैलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अफवाह नहीं, आप निकाल लो, कई वीडियो में तो दिखा रहा है। आप अगर देखें कई लोग चोटिल हैं, RML में भर्ती थे, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। ये तो सब वीडियो में रिकॉर्डिंग है। तो जिस हिसाब से मैन पुलिस जो है फीमेल को हैंडल कर रही थी, वो बहुत ही निंदनीय है। वो चीज़ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है। देखिए अब ये इस देश की जनता को तय करना होगा कि हमारा जो है देश का जो इंस्टीट्यूशन है किस डायरेक्शन में जा रहा है। जवाबदेही बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस देश के लोग तय करेंगे कि कैसे होगा, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये संविधान में लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। सभी साथियों से जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि वो दिल्ली में और जहाँ जगह जगह पे जहाँ पे हो सके अपना विरोध दर्ज करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हम छात्रों के साथ खड़े हैं, बस इतनी बयान आती है, लाठीचार्ज पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो मन की बात करने वाले लोग हैं, वो युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो किस तरह युवा किस तरह छले गए हैं, वो 20 तारीख को 20 जुलाई को सब लोग जान चुके हैं। इसमें किसी को छुपाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड है। किस तरह जो है स्टूडेंट को पीटा जा रहा था, इस दिल्ली की राजधानी में, भारत की राजधानी में पीटा गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अभी आपको डर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भगदड़ या कोई लाठीचार्ज हो जाए, आप इसी स्थिति में आएंगे? अब देखिए हम जब इस स्थिति में आ ही चुके हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इनको मानने वाले लोग हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। देश का युवा जाग चुका है, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। अब अपना हक अधिकार के लिए हम लड़ाई अंतिम दान तक करेंगे। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो वहाँ पर हज़ारों और स्टूडेंट्स के साथ हुआ। और मैं तो दिल्ली पुलिस की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज फिर अपना चेहरा हमें दिखाया। कैसे कल उन्होंने
जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर अपनी जो ब्रूटैलिटी है उसे अनलीश किया। हम देखते हैं कि कैसे जब हमारा जो मार्च है हम जंतर मंतर से शुरू करते हैं, जो कि टॉल्स्टॉय मार्ग है उस तरफ से, हम देखते हैं कि जो भीड़ है वो जनपथ मेट्रो स्टेशन और उससे भी आगे की तरफ, और वहाँ से लेकर वो शुरू होती है, वो जब पहुंचती है आगे तो कैसे लेवल्स ऑफ बैरिकेडिंग होता है। और जैसे हम एक एक लेवल ऑफ बैरिकेडिंग क्रॉस करते जाते हैं तब हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस अपने नए नए तरीके हम पर आजमाती है। वो सबसे पहले तो आती है वेल्डिंग वाला बैरिकेड लगाकर, और फिर हम जैसे उसे क्रॉस करते हैं वो अपनी टीयर गैस फायर करना शुरू कर देती है, हम और फिर डिटेन कर लेती है उसी टीयर गैस के दौरान। और हम जैसे ही चौथा बैरिकेड क्रॉस करते हैं तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से लाठीचार्ज शुरू करती है, और ये भी नहीं देखती है कि किसे मार रही है, कहाँ मार रही है और कैसे मार रही है। मैंने मेरी आंखों के सामने बुजुर्ग लोगों को लाठियाँ खाते हुए देखा है, मैंने 10 से 15 लोगों के सर फटते हुए देखा है, मैंने महिलाओं को ज़मीन पर लेटते हुए लाठी खाते हुए देखा है, और न जाने कितने ऐसे तमाम लोग होंगे जो कि अनकॉन्शियस वहाँ पर पड़े होंगे। वहाँ पर इतने लोगों की चप्पलें गिर जाती हैं, लोगों के कपड़े फट जाते हैं, खून से सने हुए कपड़े हैं, और ऐसे ही वो बार बार कोशिश करती है कि इसी लाठीचार्ज में स्टैम्पीडिंग हो जाए, लोग जो है एक के ऊपर एक गिर जाए बार बार। और ऐसे ही एक सेकेंड में और ऐसे ही हमें LIC बिल्डिंग की तरफ पुश कर दिया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी पुलिस मौजूद है जो कि लाठीचार्ज कर रही है, और वहीं पर जब हम एक शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ से खींचा जाता है और ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है कि यहाँ से भाग कर दिखाइए। और उसी ग्राउंड पर 15 पुलिस पर्सनल मौजूद होते हैं जिनमें से सब के सब पुरुष हैं जो कि लाठीचार्ज करते हैं, इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करते हैं कि लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें दीवार से सटाकर मारने की कोशिश करती है पुलिस, और उसी दीवार पर इतने लोग हैं जो कि लटके हुए हैं, इतनी 8 फीट लंबी रेलिंग है उस पर जिस पर बार्ब्ड वायर्स है, जिनमें से शॉक आ रहा है लोगों को, लोग दूसरी तरफ गिर जाते हैं, लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोग अंदर या फिर बाहर समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाएं जिससे वो बच पाए, क्योंकि चारों ओर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। वहीं पर ही मुझे और मेरे कई दोस्तों को चोटें आती है। हम कोशिश करते हैं, एक छोटा सा हमें रास्ता दिखता है वहाँ से बाहर निकलने की, और हम जैसे ही बाहर निकलते हैं वो इतना छोटा गेट होता है और वहाँ पर भी पुलिस अपनी लाठियों के साथ मौजूद है। हम जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ हमारे जो और दोस्त थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। हम अगले 2 घंटे लगातार कोशिश करते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो बंद कर रखे थे, उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ था, कोई कॉल नहीं मिल पा रहा था, हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे कि कौन कहाँ है, कौन किस हालत में है, किसको कितनी चोट आई है, कि क्या कोई डिटेन हुआ है, क्या कोई एम्बुलेंस में रश किया गया है। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? जैसे हाथ में लगी, आप बता रहे थे ब्रेस्ट में लगी, कैसे ये मारा है दिल्ली पुलिस ने खुद ही आपको इस तरीके से? बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस ने ही मारा है और तमाम लोगों को मारा है। जब हम कोशिश कर रहे थे वहाँ से हट जाने की कि अब आपने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है तो अब आप कम से कम हमें एस्केप तो करने दीजिए, आपने चारों ओर से हमें कवर कर लिया है और आप बोल रहे हैं कि इसी में से ही भाग जाइए, तो हम बचने की कोशिश करते हैं तो मुझे हाथ पर बहुत ज़ोर से लाठी लगती है। और जब मैंने कल डॉक्टर को दिखाया तो वो बताते हैं कि एक सीवियर मसल टीयर है और मुझे बैक में इंटरनल इंजरी हुआ है, लोअर बैक में, जिससे कि मैं बिना किसी के सपोर्ट के चल नहीं पा रही हूँ। मेरे ब्रेस्ट पे स्वेलिंग है, स्क्रैच मार्क्स है और बिल्कुल इंटरनल जो स्वेलिंग्स है अलग अलग जगहों पर, जो कि प्रेशर की वजह से है, जो कि इतनी भीड़ की मेरे ऊपर मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे प्रेशर लगने की वजह से है। मेल पुलिस ने बिल्कुल जब हमने मार्च शुरू किया वह जनपथ लेन से लेकर संसद मार्ग तक एक फीमेल पुलिस पर्सनल मौजूद नहीं थी। एक फीमेल पुलिस पर्सनल उन लोगों ने तैनात नहीं करी थी जिनको डिटेन किया गया, जिन पर लाठियां बरसाई गई, जिनको बर्बरता से पीटा गया, सब मेल पुलिस ऑफिसर्स ने किया, अपनी यूनिफॉर्म में बिना नेम टैग के किया। हमने तो ये तक देखा कि कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं, पुलिस से हंसकर बात कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनके साथ मिलकर पत्थर फेंक रही है और जो आसपास मौजूद व्हीकल्स है उनको तोड़ रही है, फोड़ रही है। बिना वर्दी वाले कौन लोग? बिना वर्दी वाले लोग इन्हीं के हायर्ड गुंडे थे, इन्हीं के ही हायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको लोकेट ना कर पाए हम लोग, जिनको ये ना बता पाए कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। मैं तो ये तक कहूँगी ये तो बीजेपी आरएसएस के ही लोग थे जो कि यहाँ पर आए और ये बोल रहे थे कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर आने का। हमारा हिम्मत कैसे हुआ? हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो बेहतर हो, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। हम तो आगे पढ़ना चाहते हैं, हम तो हमारा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हम तो रोज़गार चाहते हैं। हमारी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर
लाने की, आपने जो पिछले 10 साल में जो बार बार हमारे साथ किया, इतने पेपर लीक आपने करवा दिए, पूरी पब्लिक फंडिंग आपने कटवा दी, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स आपने करवा दिए, फिर आप हमारी हिम्मत की बात कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना कैजुअल हो जाने की? आपकी अभी तक हिम्मत कैसे है इस गद्दी पे बैठने की? आपकी अभी तक हिम्मत कैसे है इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करने की कि कल पूरा दिल्ली भरा हुआ था जहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स मौजूद थे, और आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं, और हम आज भी डिमांड कर रहे हैं कि अपना रेजिग्नेशन जल्द से जल्द हमारे हाथ में दीजिए, और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देते और ये सरकार इस पूरे इंसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले लेती। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, बयान आया उनका कि हम छात्रों के साथ हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो यही चाहते हैं तो वो शुरुआत खुद से ही करें, सबसे पहले अपना ही इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अगर वो सही में छात्रों के साथ हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर एक्नॉलेज करते कि पिछले 1.5 महीने से देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, जो 6 जून से शुरू होता है और कल संसद मार्ग पे जाता है, तो वो क्यों नहीं इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आज भी क्यों अपनी मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे सिक्योर हैं? वो क्यों नहीं हमें बता देते कि ये पेपर लीक क्यों बार बार हो रहे हैं? वो क्यों नहीं हमें बता देते कि लगातार जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हालत है, जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तो आप लोग क्या दोबारा संसद जाएंगे या फिर आपकी अगली प्लानिंग क्या है, कैसे क्या सोच? आप अभी भी देखेंगे तो जंतर मंतर आज भी स्टूडेंट से भरा हुआ है। दिल्ली में आज भी देश भर से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और हम तो अभी भी हमारा जो एक टीम है वो जंतर मंतर पर मौजूद है, क्योंकि इस आंदोलन से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक यह आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करता। दोबारा पार्लियामेंट घेराव करेंगे आप लोग? देखिए, दोबारा जो आगे के कॉल्स लिए जाएंगे वो तो कम्युनिकेटेड होंगे, क्योंकि और भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, बट अभी जो ऑक्यूपाई जंतर मंतर का कॉल है, हम उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल हैं और हम वहीं मौजूद रहेंगे। आपको गंभीर चोटें आई हैं, तो क्या फिर डर नहीं लगता कि दोबारा फिर आप लोग जाएंगे तो पुलिस लाठियाँ भाजेगी? गंभीर चोटें आई हैं, बिल्कुल आई हैं, तमाम लोगों को चोटें आई है, बट हम इस लाठी गोली की सरकार से डरने वाले नहीं हैं। ये जो टैक्टिक्स है इनके, हमें डरा कर फिर से घर में बैठा देने के, हम इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो चोट के साथ वापस जाएंगे, हम हमारी ज़िंदगी से लड़ते हुए वापस जाएंगे कि आपका हिम्मत कैसे हुआ हम पर गोली बरसाने का, हम पर लाठी बरसाने का? आपका हिम्मत कैसे हो गया इतनी लोगों की जान ले लेने का? लेकिन जब पुलिस वाले बच्चों पर लाठियाँ बरसा रहे थे, क्या उनके अंदर रहम नहीं आ रहा था? बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। अगर रहम होता तो क्यों नहीं हमें वो संसद तक जाने देते? दिल्ली पुलिस का ये रहमदिल ना होना तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जामिया में, AMU में जो पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ किया, हमने तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान देखा, हमने तो वर्कर्स प्रोटेस्ट के दौरान देखा, हमने तो महिलाओं के साथ ही होते हुए देखा है। तो दिल्ली पुलिस से कोई भी रहमदिली की गुजारिश हमें आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, बट उनसे हमें एक गुजारिश ज़रूर होनी चाहिए कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें सुन नहीं लेते, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार को तकलीफ़ नहीं होने लग जाती, हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो बातें आप बता रहे हैं उसमें कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस को बोलिए कि आज की जनता जो है वो जागने लग गई है, और बहुत बड़ी आबादी कल मौजूद थी। और आप अगर कह रहे हैं कि सारी AI जनरेटेड चीज़ें हैं, लोगों की चोटें AI जनरेटेड है, जो पैलेट गन आपने फायर किए वो AI जनरेटेड है, जो लाठी चार्ज लोगों पे बरसा क्या वो AI जनरेटेड है? क्या आज लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पे एडमिटेड है, ICU में एडमिटेड है, चोटें आई हैं लोगों को इतनी एक्सट्रीम, क्या वो AI जनरेटेड है? लेकिन ये सारी तस्वीरें आपके घर वाले माता पिता भी देखे होंगे, क्या वो आपको मना नहीं कर रहे कि दूर रहो प्रोटेस्ट से? देखिए, सीधी सी बात है कि अब बहुत हुआ। अब जो देश भर है, कल पूरा देश मौजूद था हमारी राजधानी में, और ये देश तब तक मौजूद रहेगा जब तक आप हमें एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे। और हमने तो कल पेरेंट्स को मौजूद देखा। ये आंदोलन बड़ा हुआ है तो वो और लोगों के सपोर्ट की वजह से बड़ा हुआ है। इसमें एक्टिविस्ट मौजूद है, आम जनता मौजूद है, पेरेंट्स मौजूद है, स्कूल स्टूडेंट्स मौजूद है, सब मौजूद है। JP नड्डा भी हॉस्पिटल गए हैं घायल छात्रों से मिलने, इस पर क्या कहना है? अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो वो क्यों नहीं मोदी जी से कह देते, अपने बेस्ट फ्रेंड से कह देते, अमित शाह से कह देते कि अब ये जो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे रहे हैं, बंद कीजिए ऑर्डर देना। दिल्ली पुलिस को जो ऑर्डर्स बार बार मिल रहे हैं वो खुद से तो नहीं मिल रहे हैं, ये तो BJP सरकार ही है जो बार बार प्लान कर रही है ये वायलेंस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।